आप हर चीज़ को गवर्नमेंट पे ब्लेम करोगे, अपने पे भी सोचो। एक समोसा खाने जा रहे हो बाइक से, तो आप जाओ ना, पैदल टहलते हुए जाओ, समोसा खाओ, कंजम्पशन कम होगा, डिमांड घटेगी, महंगाई अपने आप डाउन हो जाएगी। पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंडेंट हैं। नेपाल पे देखा जाए तो 70 रुपये कुछ पैसे है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। बंगाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद बज चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटा नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ा रहे हैं। तो आइए लोग से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका दर्द। पेट्रोल की कीमत का इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो सब इंटरनेशनल लेवल पर होता है, वीकली प्राइस से भी। जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बैरल घटा तो रेट घटेगा, बढ़ा तो रेट बढ़ेगा। इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बंगाल हो, असम हो, कहीं का इलेक्शन हो। आप परेशान हैं इस चीज़ से या नहीं? ऑब्वियसली परेशान है, हर कोई परेशान है इससे। घटना चाहिए, लेकिन घटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों घटेगा? आप कंजम्पशन कम कर लो, अपने आप घट जाएगा। आप हर चीज़ को गवर्नमेंट पे ब्लेम करोगे, अपने पे भी सोचो। एक समोसा खाने जा रहे हो बाइक से, तो आप जाओ ना, पैदल टहलते हुए जाओ, समोसा खाओ, कंजम्पशन कम होगा, डिमांड घटेगी, महंगाई अपने आप डाउन हो जाएगी। और इसमें गवर्नमेंट का वो पहले का नियम बन गया, अब इसको नियम तोड़ने के लिए अलग से नियम बने। वो नियम ये बना था कि हर 3 दिन पे रिवाइज होगी, वीकली वीकली। और ज़रूरत पड़ी तो ट्वाइस वीक। अच्छा, और ये भी रूल बनी थी क्या कि 3 दिन या 4 दिन पे बढ़ेगा? हाँ, ये रूल ये बनी थी, मनमोहन सिंह के टाइम में ही बनी थी। देखिए, जनता तो चाहती है कि पेट्रोल डीजल का दाम घटे, क्योंकि देखिए अभी सारे चीज़ जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई का जो भी सामान है, वो डायरेक्टली हमारे पेट्रोल डीजल से ही अफेक्ट करता है। अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो गाड़ियों का कॉस्ट बढ़ेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, सब्जी का दाम बढ़ेंगे, गरीब क्या खाएगा? आज भी भाई एक गरीब कमाता है 100 रुपये 150 रुपये, अगर वो दिन का अगर 50-60 रुपये सब्जी में दे रहा है। अभी आप मार्केट में जाओ, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बैगन बिक रहा है। बच्चा एक घर में उसकी 4 फैमिली, 1 किलो अगर बैगन उसके रोज बनता है तो 60 रुपये अगर बचा, तो 40 रुपये में क्या बच्चों को पढ़ाएगा? वही पढ़ा नहीं सकता। मोदी जी अभी बस बड़ा दाढ़ी कर लिया है बंगाल चुनाव के लिए, बड़ी बड़ी रविंद्रनाथ टैगोर बन गए हैं। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं, बस पैसे कमाओ, गुजरात भेजो। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो ऑलमोस्ट घटने ही चाहिए। और जैसा कि मतलब सर ने बोला कि हमें अपना रिक्वायरमेंट को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल के डीजल के दाम तो बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी रखें? जी हाँ, गाड़ी मेरे पास है। दिन भर में कितना चला लेते हैं? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेशन यहाँ पटना से दूर है, तो मैं जब जाता हूँ तभी उसको यूज़ करता हूँ। और ऐसे आप दिन भर यूज़ ही नहीं करते हैं? दिन भर मतलब लोकल रहता हूँ तो यूज़ नहीं करता हूँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते हैं, जी हाँ। डिस्टेंस दूर रहती है, तो वो कैसे जाएंगे? और उनकी मजबूरी है कि बाइक कार ले जानी पड़ेगी। देखिए, मजबूरी एक अलग चीज़ है, एक शौक एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? लेकिन शौक कम लोगों की है और मजबूरी ज़्यादा लोग की है। हाँ, तो क्योंकि जो लोग 300-400 रुपये कमाते हैं, वो पेट्रोल ही में अब देंगे तो रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे? नहीं, बात आपकी ठीक है। पेट्रोल डीजल के दाम मैं भी कह रहा हूँ कि उसका समर्थन मैं नहीं कर रहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, वो कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंडेंट हैं। मैं भी, आप भी, हमारे खाने पीने की चीज़ें भी, हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, तो वो कम होना ही चाहिए। मैं उसके खिलाफ ही हूँ। तो जैसा कि मेरा सोच है, जैसा सभी का सोच है कि कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट के साथ हमें रहना भी है, क्योंकि हमने तो उनको चुना हुआ है, तो उनकी नीतियों को भी हमें। आप चुने थे यही सरकार को? आपने जिसको वोट दिया उससे आपको यही उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद नहीं थी, बट हो रहा है। मेरा अकेले वोट मैटर करता है, लेकिन वोट तो सबने दिया। और ऐसा कहा गया है शुरू से कि जब इलेक्शन आता है या फिर कोई भी तरह का ये मैटर आता है तो हर चीज़ के दाम घटते हैं। और जहाँ तक आपने सुना कि पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल के इलेक्शन के डेट आ गए हैं, तो अभी तक घट नहीं रहे हैं। हाँ, वो घटना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बंगाल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कोलकाता में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद भी। तो वहाँ की जो करंट में जो गवर्नमेंट है, उसको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वोटिंग के टाइम पे वो भी उतना ही मतलब उग्र होकर जवाब देती हैं। और देखा जाए कि जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी हमारे नेता लोग हैं, जितने भी कैबिनेट लोग हैं, वो सारे उठ के वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक अपनी प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है, वो छवि होती है, एक मंत्री की जो छवि होती है, वो ख़राब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो ही नहीं है। अब जनता भाड़ा नहीं दे रहा बढ़ा के। अब 87 रुपये डीजल हो गया, उसके लिए अब सरकार कुछ करे चाहे नहीं करे। अब भाड़ा बढ़ा नहीं रहा है, जनता कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा भाड़ा। आपको सरकार से यही उम्मीद थी? नहीं उम्मीद थी, बिल्कुल नहीं था ये। अब सरकार उसका विपरीत जा रहा है, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ वो तो गलत है ही। तेल का दाम बढ़ रहा है, गलत तो है ही। सब भाड़ा उड़ा बढ़ रहा है, टेम्पू का, बस का, ये सब तो आदमी के ऊपर बोझ तो बढ़ ही रहा है ना। यही सब बात है। इलेक्शन के डेट आ गए हैं, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बढ़ रहा है सो बढ़ ही रहा है। आपको क्या लग रहा है, घटेगा? नहीं, अब क्या घटेगा? जो बढ़ गया सो बढ़ गया। अब नहीं घटेगा। अगर बढ़ेगा 5 रुपया तो 1 रुपया घटाएगा, 2 रुपया घटाएगा, 3 रुपया फिर बढ़ के ही रहेगा। तो बराबर का हम लोग देखते हैं ना। भैया हमारे यहाँ हिंदुस्तान में परंपरा रही है, जब जहाँ चुनाव आता है तो उसी हिसाब से देखते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक के लिए कोई नहीं देखता। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आज कौन सी सरकार बोल रही है? कोई नहीं बोल रहा। तो काफ़ी परेशान हैं आप? हाँ बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है, कितना तक जाएगा? देखो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। 150 भी पहुँच जाए इस हिसाब से तो लग रहा है। आप हाँ, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वेट पे ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगा के पेट्रोल डीजल के भाव इस कदर बढ़ा दिए कि एक आम बेरोजगार के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण घर के लिए भी काफ़ी बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल के भाव 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से पहुंच गए हैं। इससे सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों को राहत देनी चाहिए। जिस कदर से किसानों को भी अब दुर्दशा हुई है, किसान 3 महीने से रोड पे बैठे हुए हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मतलब कि इलेक्शन के डेट आ चुकी है, उसके बावजूद उल्टा हो रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और खासकर पेट्रोल डीजल के। ये सरकार अपने तानाशाही पे है। केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो अपनी तानाशाही पे है। वो कभी भी गरीब लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती है। वो अपनी जेब भरने में लगी हुई है। क्या बनने में लगी हुई है? अपनी जेब भरने में लगी हुई है। कौन सरकार? केंद्र सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने पता नहीं क्या किसानों के साथ रवैया अपना रखा है, और किसान 3 महीने से सड़कों पर दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बंगाल में इलेक्शन की डेट आ चुकी है, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे? ये तो केंद्र सरकार तो अपनी जेब भरने के लिए लगी हुई है। 150 भी पहुंच जाए, 200 भी पहुंच जाए, इनका कोई वो नहीं है। ये किसी की सुन नहीं रही है, केंद्र सुन नहीं रही है। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल डीजल का प्राइस का बात है, आप हमारे पड़ोसी राज्यों के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान जैसे प्रॉवर्टी एक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल का दाम देखा जाए तो 51 रुपया कुछ पैसे है, और नेपाल में देखा जाए तो 70 रुपये कुछ पैसे है। जहाँ से अभी काली बाजारी का भी बहुत सारा बात वहाँ से लीक हो रहा है कि लोग यहाँ पेट्रोल महंगा होने की वजह से अपने पड़ोसी देश नेपाल जाके। अच्छा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में चुनाव की डेट की घोषणा हो गई है और फिर भी डीजल पेट्रोल के दाम घट नहीं रहे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चुनाव और पेट्रोल डीजल ये एक मुद्दा नहीं है, ये अलग मुद्दा है। ये राजनेता अपना मुद्दा फ़ायदा उठाने के लिए एक करते हैं। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात है तो हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने एक्साइज ड्यूटी और टैक्स को घटा के पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार कैसे कम किया जा सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम? देखिए, बेस प्राइस जो पेट्रोल इंडिया गवर्नमेंट जो खरीदती है तकरीबन वो 33 रुपये कुछ पैसे पड़ती है, और 33 पैसा वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ती है। उसके बाद उसमें एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट लगाती है वो तकरीबन 33-35 रुपया ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, 33 रुपये कुछ पैसा केंद्र सरकार लेती है, और 25 रुपये के आसपास राज्य सरकार लेती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर अपने टैक्स को थोड़ा कम कर दे तो इससे पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। कि बंगाल का चुनाव आ चुका है, और बंगाल चुनाव के समय सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना चाहिए, क्योंकि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटा देते हैं और गैस के दाम नहीं घटाते हैं तो घर का भी पूरा बजट बिगड़ जाता है।
हर इंसान 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के जॉब करता है, उसकी मिनिमम तनख्वाह है, वेतन है, उस वेतन के माध्यम से वो अपने घर को ही नहीं चला पा रहा है। तो आपने देखा लोगों का दर्द, लोगों का गुस्सा, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि ये तो उल्टा हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो उल्टा हो रहा है। चुनाव की डेट आ चुकी है, घोषणा हो चुकी है, उसके बावजूद ये पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो कम हो ही नहीं रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।